हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हेमा। कैसे आप सब? ठीक है ना दोस्तों? आज हम लाए हैं आपके लिए कविता। अरे कोई लड़की नहीं यार, कविता नहीं, कोई लड़की नहीं, पोयम यार। लेकिन ये पोयम ना मराठी में है। आई होप कि आप ये पोयम, ये कविता समझ सके। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ये जो कविता मराठी में बोलने वाले हैं, ये कविता हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये कविता हमने खुद लिखी है और बोल भी रहे हैं, गाना नहीं है, कविता है, जिसे हम पोयम कहते हैं। पोयम भी ताल सुर में होती है, लेकिन इस पोयम में ताल सुर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे थोड़ी सी शायरी टाइप जो है वैसी है। वैसे दोस्तों, जब हम स्कूल में थे ना, यही कोई पाँचवीं नहीं, 8वीं 10वीं में, तब से हमने लेख लिखना, पोयम लिखना, शायरी लिखना शुरू कर दिया था। और गाने हम अभी अभी लिख रहे हैं और स्टोरी भी लिखते हैं, जो अभी अभी लिखते हैं। स्टोरी माइंड में आती है लेकिन हम लिखते नहीं है, लेकिन अभी लिखना चालू है, लिखते हैं हम। तो आज हम आपके सामने वो कविता पेश करने जा रहे हैं। वैसे एक बात कहना चाहते हैं आपसे, कविता बोलने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, जहाँ पे बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, घर के अलावा जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे आपको नई नई किताबें मिलती है पढ़ने के लिए, तो वो क्या है बताएंगे आप? सोचो। करेक्ट, लाइब्रेरी। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरी, वाचनालय, जिसे हम वाचनालय कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, आज यही कविता हम बोलने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ग्रंथालय, मराठी में इसे ग्रंथालय कहते हैं। तो हम ये कविता है ग्रंथालय पर, वो अब हम बताएंगे, सुनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे। तो कविता का नाम तो आपको पता चल ही गए कि ग्रंथालय है करके। तो हम कविता बोलते हैं, उसके बाद आपको हिंदी में बताते हैं कि क्या मीनिंग है। तो स्टार्ट करूं? ओके, ठीक है। ज्ञानाचे एक भंडार ग्रंथालय, जीवनाचे एक प्रतीक ग्रंथालय, यशाचे एक फळ ग्रंथालय, ध्येयाचे एक शिक्षक ग्रंथालय आहे। ग्रंथालय म्हणून ध्येय आहे आपुले, ध्येय आहे म्हणून जीवन आहे आपले। असतात जिथे पुस्तके ते म्हणजे ग्रंथालय, होतात जिथे आवड वाचण्याची ते म्हणजे ग्रंथालय। ग्रंथ आहे म्हणून ज्ञान आहे आपल्याला, ग्रंथालय आहे म्हणून ज्ञान आहे आपल्याला, ग्रंथालय आहे म्हणून नौकरी आहे आपल्याला, है ना दोस्तों? सही है ना। ग्रंथालय यानी कि वाचनालय। अगर वाचनालय ना होता, मान लीजिए अगर वाचनालय नहीं होता, लाइब्रेरी नहीं होती, तो हमें नई नई किताबें जो है वो कहाँ से मिलते? क्या हम मार्केट से इतनी सारी किताबें खरीद पाते? बिल्कुल भी नहीं। हम जो नौकरी पर लगे हैं ना दोस्तों, ये हमारे पढ़ाई की वजह से लगते हैं। हम जो नौकरी पर लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं? पढ़ाई करने की वजह से। और पढ़ाई क्या करते हैं? क्या घर में हम पढ़ाई कर पाते हैं? कोई कोई बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं? लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, है ना दोस्तों। जब वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं तो तभी वो नौकरी करते हैं, मतलब तभी उनको नौकरी मिलती है। छोटी मोटी या कई बड़ी बड़ी पद पे उनको नौकरियां मिलती है, गवर्नमेंट सर्विस लगती है उनको। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं 4-4 घंटे, 10 घंटे, कोई कोई 12 घंटे, 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं? लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में, वाचनालय में वो पढ़ाई करते हैं। और वहीं पे आपको ढेर सारी
वहीं पे आपको ढेर सारी किताबें मिलती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में, दिल पे अलग अलग विचार आते हैं और उसकी वजह से आप प्रेरित होकर अपने विचार दूसरों के सामने बोल पाते हैं, या फिर आप कुछ कहने की, कुछ बोलने की हिम्मत कर पाते हैं, है ना दोस्तों। अगर ग्रंथालय नहीं होता तो हम नौकरी नहीं कर पाते, या फिर ग्रंथालय नहीं होता तो हम पढ़ नहीं पाते। हाँ माना, हम पढ़ते कहाँ है, जहाँ पे हम पहले तो शुरुआत हमारी अ ब क ड यही से होती है, यानी कि स्कूल में जाकर। लेकिन स्कूल में जाने के बाद जो प्राथमिक शिक्षण है, पहली से लेकर 5वीं तक का, 10वीं तक का जो हमारा प्राथमिक शिक्षण है, वो जो हम करते हैं 8वीं तक, तो वो तो स्कूल में करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम हर स्कूल में, अब तो स्कूल में भी लाइब्रेरी हो चुकी है कि जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, नई नई किताबें पढ़कर सीख सकते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये कविता का यही है कि हम आपको बताएं कि हमारे जीवन में ग्रंथालय यानी कि वाचनालय, लाइब्रेरी कितनी महत्वपूर्ण है। ग्रंथालय, हमारा जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है, ग्रंथालय से। ग्रंथालय वो भंडार है, ग्रंथालय जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विचार प्राप्त होते हैं, जीवन का प्रतीक है वो ग्रंथालय, जहाँ पे हम जीवन जीने की आशा, जीवन जीते हैं, ऐसा हमें ग्रंथालय सिखाता है। हमें प्रेरणा मिलती है, यश मिलता है। जब ग्रंथालय में जाते हैं तभी हमें अपने जीवन में जो हम हासिल करते हैं उसका फल हमें मिलता है ना, यश प्राप्त करते हैं ना। तो वो कौन सी वजह है, ग्रंथालय की। उसके बाद हमारा जो ध्येय है, हमारा जो ध्येय है, हम वो जो पूरा करना चाहते हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रंथालय से सीखते हैं, है ना दोस्तों। ग्रंथालय से सीखते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का टीचर हो गया, एक प्रकार का शिक्षक हो गया है। और ग्रंथालय है इसीलिए हमारे ध्येय भी है, हम मतलब हमारी अलग अलग किताबें पढ़ती है, इसकी वजह से हमारा ध्येय जो है वो काफ़ी तेज़ी से भागता है कि हम उसके पीछे भागे या फिर उसको अपने पास खींचे, है ना। ग्रंथालय है इसकी वजह से हम अपने ध्येय को मतलब विचार कर सकते हैं, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। और ध्येय है इसीलिए हम जीते हैं, हमारा जो जीवन है वो हमारे ध्येय के लिए है, हमारा हमारा जो एम है, हमारे जो सपने हैं उसके लिए है ना। इतना ही नहीं कि किताबें हैं इसीलिए जहाँ पे किताबें होते हैं, जहाँ पे ढेर सारी किताबों का भंडार जहाँ पे होता है, वो क्या है, ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है दोस्तों। और जहाँ पे हमें पढ़ने की जो इच्छा होती है ना, पढ़ने की इच्छा होती है, कोई भी किताब उठाओ तो हम पढ़ते हैं, ऐसे अगर किताब उठाओ तो हम पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे जो पढ़ते हैं ना हम, वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम जाते हैं ग्रंथालय में, सबको पढ़ते हुए देखकर हमें भी इच्छा होती है कि हम पढ़े, कोई ना कोई किताब पढ़े या कोई बातें सोचे। ये क्यों होता है, क्योंकि हम ग्रंथालय में जाते हैं, अलग अलग व्यक्ति से ग्रंथालय में मिलते हैं, इसीलिए हमें ग्रंथालय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ग्रंथालय में ग्रंथ है, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है, हर समाज के, हर धर्म के ग्रंथ वहाँ पर होते हैं, और वो ग्रंथ पढ़कर उसमें से हम कुछ सीखते हैं, और इसीलिए हमारा जो ज्ञान का साटा होता है वो बढ़ने लगता है। और हमारे जीवन का ज्ञान तो नॉन स्टॉप है, हम कहीं भी जाएं हमारा ज्ञान कम नहीं होता, हम हर छोटी से छोटी बात से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो और ग्रंथालय है इसलिए हमें नौकरी भी है, क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी हमें नौकरी मिलेगी, पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमारा जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है ग्रंथालय। अगर वो ना हो ना दोस्तों, तो हमारे ज़िंदगी में अधूरापन आता है ना। तो दोस्तों हमारे इस ग्रंथालय को, हमारे इस वाचनालय को हमेशा आप धन्यवाद कहना, और आपको बता दें कि 12 अगस्त को श्री रंगनाथन इनकी जयंती होती है, जिन्होंने ग्रंथालय स्थापन किया था।
उनका जन्मदिन होता है और उसी दिन ग्रंथालय दिवस, लाइब्रेरी दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कविता पसंद आई हो और ग्रंथालय को हमेशा धन्यवाद कहिए कि उसकी वजह से हम आज पढ़ते हैं, हमारे नए नए विचार हमारे दिलो दिमाग में आते हैं और हम नई नई किताबें पढ़ते हैं। जो फ्री में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो है कि कहाँ से होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रंथालय से ही होता है। अगर ग्रंथालय ना हो तो हमें किताबें खरीदनी पड़ती है ना। अगर किताबें खरीदने पड़ते हैं तो उसके लिए पैसे लगते हैं, तो बहुत से लोग किताबें नहीं खरीद पाते हैं। तो ग्रंथालय में जाकर ही वो अपना नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं, नए नए किताबें पढ़कर, और वहीं से वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कविता आपको कैसी लगी और हमारी ये विचार कैसे लगे, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे पता नहीं, लेकिन तब तक के लिए हमारा ये जो ग्रंथालय वाली कविता है ना, वो कैसे लगी वो बताइए। और हमने जो मराठी में कहा वो हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।